दोस्तों नमस्कार, जय माँ विंध्यवासिनी। मित्रों, आइए आज जानते हैं कि यात्रा काल में हमें किन विचारों को देख कर के यात्रा स्टार्ट करनी चाहिए और यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार सभी देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं एवं नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं तथा सभी मनुष्यों में विप्र श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार सभी सूचक पदार्थों में शकुन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा गर्ग पाराशरादि कहते हैं कि मानव मात्र को कर्म फल का भुगतान करना ही पड़ता है। कर्म फल को सुधारने अर्थात जीवन को प्रगतिशील बनाने हेतु स्वच्छ तन, मन एवं विचारों का होना नितांत आवश्यक है। शास्त्रानुसार आचरण करने से व्यक्ति में एक अतिरिक्त शक्ति का आभास होने लगता है, जिसकी वजह से उसे सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता है कि शास्त्रानुसार आचरण करने से उसे घोर असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है मनुष्य, तो उसे उस परम पद की प्राप्ति भी होती है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। शास्त्रों में भी किसी कार्य को करते समय प्रकृति द्वारा शुभाशुभ संकेत जो मिलते हैं वो शकुन के रूप में दिए जाते हैं। उनके बारे में भी वर्णन किया गया है कि किसी भी कार्य को करते समय एक बार इन शकुनों को आज्ञा का पालन किया जाए एवं विशुद्ध मन से उस कार्य के संबंध में अवलोकन किया जाए तो निःसंदेह कार्य का परिणाम शकुन के अनुसार ही होगा। तो मित्रों, यदि कोई व्यक्ति शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी में प्रस्थान करते समय शकुन का अनुसरण करे तो ऐसे व्यक्ति को यात्रा में मनो अनुकूल सफलता प्राप्त होती है। लेकिन अपशकुन होने पर यदि यात्रा की जाए तो व्यक्ति को सर्वाधिक गुण होने के उपरांत भी यात्रा में असफलता मिलती है। अर्थात सुसज्जित हाथी घोड़ों की शक्तिशाली सेना भी युद्ध स्थल में पराजित हो जाती है। इसलिए मित्रों, यात्रा काल में शकुन का विचार करके ही यात्रा हमें आरंभ करनी चाहिए। तो मित्रों, आइए जानते हैं यात्रा काल में वो कौन से शुभ शकुन हैं जिनको हम देख करके अपनी यात्रा स्टार्ट करें, जिससे कि हमारी यात्रा आशातीत सफलता के साथ संपूर्ण हो। तो आइए जानते हैं। मित्रों, इससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन को दबाइए, जिससे कि आने वाले समय में आपको आज हम यात्रा काल के शुभ शकुन बताएंगे और अगले वीडियो में हम आपको यात्रा काल में होने वाले अपशकुन के विचार के विषय में बताएंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं यात्रा काल में वो कौन से शुभ शकुन हैं जिसको देखकर हमें यात्रा करनी चाहिए। तो यदि यात्रा काल में जिस दिशा से यात्रा करनी हो उस दिशा से अर्थात सामने से कोई लड़की सुंदर वस्त्राभूषण एवं बच्चे से युक्त हाथ में घड़ा लिए हुए आ रही हो तो यात्रा करने को पूर्ण सफलता प्राप्त होती है, ये निश्चित है। दूसरा, यदि यात्रा काल में सामने से ठंडी हवा के झोंके, कोमल झोंके आएँ तो समझ लीजिए कि आपको यात्रा काल में शुभ फल की प्राप्ति अवश्य ही होगी। तीसरा, यदि यात्रा काल में जिस पक्षी के बारे में मन में विचार आए, ताज़ा मांस दिख जाए, सूअर गंदे पानी में खड़ा नजर आए या पके फल दिखें तो यात्रा 100% आपकी सफलतापूर्वक संपन्न होगी। यात्रा काल में सामने से अगर हाथी आता हुआ दिखाई दे, सफ़ेद घोड़ा दिखाई पड़े, सफ़ेद व्यक्ति या चंवर दिखाई पड़े तो यात्रा में सभी कार्य बिना किसी परिश्रम के सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। और अगर
चोंच में दाना लिए हुए नर गौरैया किसी भी ओर से या बाईं ओर से गुजर जाए या खाली मुंह वाला गौरैया भी प्रसन्नतापूर्वक चहचहाता हुआ दिख जाए तो समझ लीजिए कि यात्रा करने वाले को सदैव प्रसन्नता, धन, मान एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि आपकी यात्रा करने के समय पर मृग, चातक, मुर्गा, उल्लू, कोयल, सारस, बगुला बाईं ओर से दाईं ओर आ जाएं तो यात्रा काल में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यात्रा काल में अचानक अगर बैल सामने आ जाए, चकोर, नीलकंठ पक्षी दिख जाए तो समझ लीजिए कि यात्रा आपकी सुखद होगी। यात्रा काल में यदि चातक पक्षी प्रसन्नतापूर्वक आवाज़ करता हुआ आए, गाय दाईं ओर से जाए, चिड़िया का उड़ना एवं कुंवारी कन्या का जाना या खड़ी होना सदैव यात्रा काल को सफलतम बनाता है, ऐसा यवन मत है। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार यात्रा के समय मृग और पक्षी यदि प्रदक्षिणा करते दिखें तो श्रेष्ठ फल मिलता है। अगर विषम संख्या में मृग दिखें और बाएं भाग से गदहे का शब्द सुनाई दे तो भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। कौवा, भालू, कुत्ता, बानर, श्रीकंठ, छिक्कर नामक पशु यात्रा करते समय दाहिने भाग में दिखें तो शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोयल, छिपकली, शूकरी, गौरैया, उल्लू, हंस एवं खंजन पक्षी का यात्रा करते समय बाएं भाग से दिखना यात्रा में अभूतपूर्व सफलता प्राप्ति को दर्शाता है। तो मित्रों, गोह, सुअर, सर्प, खरगोश के नाम का उच्चारण स्वयं या कोई दूसरा व्यक्ति भी करे तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, हम आपको अभी यात्रा के कुछ शुभ शकुन बताए। इन शकुन को विचार करके अगर यात्रा प्रारंभ की जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आशातीत सफलता प्राप्त होगी और आप देखेंगे कि इन शकुन के विचार को ध्यान में रखते हुए अगर यात्रा प्रारंभ की जाएगी तो ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और आप यात्रा करते समय इन शकुन को हमेशा दिमाग में रखिए और इनको ध्यान में रखते हुए यात्रा कीजिए। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे, यही हमारी शुभकामना है। जय माँ विंध्यवासिनी।